आपने पनीर की सब्जी तो बहुत खाई होगी, पर एक बार आप मेरी तरीके से कढ़ाई पनीर की रेसिपी बनाकर देखिए और खाइए तो आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वाद बुंदेलखंड का। मैं आपकी कविता एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। तो इसके लिए हमने 3 प्याज, 1 शिमला मिर्ची, 4 टमाटर, 1 अदरक का टुकड़ा, 4-5 कलियां लहसुन की, 4 हरी मिर्ची, थोड़ी सी धनिया और 300 ग्राम पनीर का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑन कर उस पर कढ़ाई रखेंगे और 2 चम्मच हमने खड़ी धनिया, 1 चम्मच जीरा और एक आधी चम्मच हमने सौंफ तथा 4-5 हमने लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 हमने इलायची हरी वाली छोटी वाली और 1 तेज पत्ता तथा 4-5 हमने काली मिर्ची का प्रयोग किया है। अब इन सभी मसालों को हम लोग स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। तो देखिए, इन सभी मसालों को रोस्ट करने में हमें कम से कम 4-5 मिनट का टाइम लग जाता है। जैसे ही हमारा मसाला थोड़ा सा रोस्ट हो जाता है तो उसमें हमने खड़ी 4 लाल मिर्ची का प्रयोग किया है। देखिए आप, उसको भी हम लोग इन्हीं मसाले में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हमने क्या किया है कि जो कढ़ाई पनीर का मसाला होता है वो हमने घर पर ही तैयार किया है। देखिए आप, इसको बनाने में हमें कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। और जैसे ही हमारा मसाला रोस्ट हो जाता है तो उसको हमने एक प्लेट में निकाल कर रख दिया है और उसको हम लोग ठंडा होने के लिए रख दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी पनीर की सब्जी को बनाने के लिए हमने कैप्सिकम को क्यूब में काट लिया है। देखिए आप, किस तरीके से हमने काटा है। उसी साइज में हमने क्या किया है, ऑनियन को भी काट लिया है तथा क्यूब में ही हमने अपने पनीर को काट लिया है। इन सभी को एक ही साइज में काटेंगे तो देखने में हमारी सब्जी अच्छी भी लगती है और और अच्छी टेस्टी भी बनती है। तो उसके बाद हमने क्या किया था, जो मसाले हमने फ्राई किए थे यानी कि रोस्ट किए थे, उसको हमने छोटे वाले मिक्सर में अच्छे से पीस लिया है। ये ना इसका जो पेस्ट होता है, ना तो वो बिल्कुल महीन होना चाहिए और ना ही ज़्यादा दरदरा होना चाहिए। इसको हम लोग सेमी महीन करते हैं, यानी कि ना बीच का रखते हैं, ज़्यादा दरदरा और ना ही ज़्यादा महीन रखते हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से हमने पीसा है, इसी तरीके से आप भी पीसिए। अब इसके बाद हमने क्या किया, गैस के फ्लेम को ऑन किया, उस पर हमने कढ़ाई रखी। कढ़ाई में हमने 1 बड़े चम्मच भरकर क्या किया है, सरसों का तेल डाला है। देखिए, अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। तो उसमें हमने जो 2 प्याज थी उसको हमने स्लाइस में काट कर उन्हें अच्छे से रोस्ट किया है, यानी कि अच्छे से फ्राई किए जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। उसके बाद हमने लहसुन को भी उसी में डालकर फ्राई कर लिया है और जो 4 टमाटर हमने दिखाए थे आपको, उसको भी हमने स्लाइस करके इसी में फ्राई कर लिया है। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो हमारी सब्जी में थोड़ा सा तीखापन सा आ जाता है, मतलब कड़वी कड़वी लगती है। उसके बाद जैसे ही हमने टमाटर डाले तो हमने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया कि ये अच्छे से हमारे पक जाए। इसको हम लोग स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकाते रहे ढक ढक कर। तो इसको कम से कम हमें 4 से 5 मिनट लग गए पकाने में और थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसको और अच्छे से पका लिया है। देखिए आप, किस तरीके से हमने ढक्कन ढक कर फिर इसको पकाया है। हमारा मसाला अच्छे से पकने के बाद इसको हम लोग मिक्सी के जार में निकाल लिया है और ठंडा होना के लिए रख दिया है। उसके बाद क्या किया, उसी कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच हमने सरसों का तेल डाला है। जो हमने पनीर को, प्याज को और हमने शिमला मिर्ची को क्यूब में काट कर रखा था, तो हमने सबसे पहले प्याज और शिमला मिर्ची को रोस्ट किया है। उसमें हमारी कि ये सब्जी अच्छी लगे, यानी कि पनीर और शिमला मिर्ची और हमारी प्याज थोड़ी फीकी फीकी ना लगे, इसके लिए हमने थोड़ी सी उसमें हल्दी का पाउडर और थोड़ा रेड चिली पाउडर हमने डाल दिया है कि देखने में भी हमारी सब्जी अच्छी लगे। देखिए, हमने थोड़ा सा फ्राई करके रख दिया है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि उसका मीठापन चला जाएगा। तो हम थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे, उसको निकाल के प्लेट में रख लिया है। उसके बाद हमने जो अपनी पनीर को क्यूब में काट कर रखा था उसको भी हमने उसी तेल में फ्राई कर लिया है। फ्राई करते टाइम हमने जो कढ़ाई पनीर का जो मसाला तैयार किया था उसको हमने 1 चम्मच उसमें डाल दिया है कि जिससे हमारे पनीर में भी
टेस्ट आ जाए और हमारी देखने में भी अच्छी लगे, यानी कि फीकी फीकी ये ना लगे। उसको ज़रूर आप डालिए पनीर के साथ रोस्ट करते टाइम, तो बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद जो हमारा तेल बचा हुआ था, उसी तेल में हमने जो 4 हरी मिर्ची रखी थी उनको काट कर डाल दिया है। तो हमारी मिर्ची जैसे ही थोड़ी फ्राई हो जाती हैं तो हमने 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर को डाल दिया है, उसी तेल में फ्राई कर लिया है। इसलिए पहले डाला है क्योंकि हमारा जो मसाला था जो हमने पहले से बनाया था, प्याज और टमाटर और इस सभी का पेस्ट, तो उसी को वो पहले से ही पक चुका था, तो इसको हमने पीस कर उसी वाले मसाले में इसमें तेल में डाल दिया है। देखिए आप किस तरीके से हम बना रहे हैं, आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए। जैसे ही ये मसाला थोड़ा सा फ्राई हो जाता है तो हम लोग टेस्ट के अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक थोड़ा कम डाला क्योंकि हमने नमक का यूज़ पहले जो मसाला हम लोग तैयार कर रहे थे उसमें भी डाल दिया था। अब हमने 2 टेबल स्पून हमने जो कढ़ाई पनीर मसाला बनाया था उसको डाल दिया है इसी मसाले में और अच्छे से हमने इसको चला दिया है। देखिए अब इसी में हम फ्राई करते रहेंगे और हमारा जो जार में थोड़ा सा बचा हुआ पानी था उसको भी हमने उसमें डाल दिया है और धीरे धीरे करके हमारा मसाला पक चुका था। उसी में हमने जो पनीर, प्याज और जो कैप्सिकम को हमने फ्राई करके रखा था उसी में हमने मसाले में डाल दिया है, आप देख रहे हो। और स्लो फ्लेम पर ही हम इस सब्जी को बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है गाइज। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, खुद खाइए और अपनी फैमिली को भी खिलाइए। अगर अच्छी आए तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। उसके बाद हमने क्या किया है कि जो फ्रेश क्रीम होती है तो 2 चम्मच हमने इसमें फ्रेश क्रीम को भी डाल दिया है। इसको डालने से क्या होता है, सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। देखिए उसको डालने के बाद हमने मिला दिया था और ढक्कन से ढककर एक बार अच्छे से पका लिया है। देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल पक गई है, देखो कितनी अच्छी लग रही है। और हमने इसमें 2 टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी को भी अच्छे से क्रश करके डाल दिया है, जो हमने पहले से ही तवे पर रोस्ट करके रख ली थी। देखिए अब हम उसके बाद हमने क्या किया है कि जब हमारी सब्जी बन गई है तो उसमें हमने फ्रेश कोरिएंडर लीव्स को डाल दिया। अब हमारी सब्जी खाने के लिए तैयार है। देखिए यार कितनी अच्छी लग रही है हमारी सब्जी। गाइस एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।